Welcome friends, let's understand the role of plastic surgeon in bed sore management. जब भी हम बेड सोर की बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रिवेंशन की और ट्रीटमेंट की। सो अगर आपके घर में कोई बेड रिडन पेशेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम बेड सोर होने ही ना दें। और कैसे बचाएं? हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करें, एयर मैट्रेस या अल्फा बेड लगाएं, बैक केयर करें, बैक की और हील्स की, इन सब जगहों की जो है एरिया क्लीन रखें, ड्राई रखें। और कोई भी छोटा लाली भी आती है और कोई जख्म बनता है तो जल्दी डॉक्टरी सलाह लें। और अगर वूंड बन ही गया है तो जो अर्ली वूंड है, शुरू में सिर्फ रेडनेस जैसी नजर आती है, स्किन पीलिंग नजर आती है, उनको हम ड्रेसिंग से, ट्यूब लगा के, क्रीम लगा के ट्रीट कर सकते हैं। पर अगर ये वूंड्स गहरे हो गए हैं, बोन तक चले गए हैं या मसल तक चले गए हैं, तो उनको हील करने के लिए सर्जरी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस एंड द फास्टेस्ट ऑप्शन। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो लोग बेड रिडन होते हैं, कई बार वो न्यूट्रिशनली और फिजिकली इतने वीक होते हैं कि हम उन्हें सर्जरी के लिए नहीं ले सकते। तो उस कंडीशन में भी बैक केयर, नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड ड्रेसिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं। बट ड्रेसिंग सिर्फ उसको मेंटेन कर सकती है, पूरे डीप वुंड को भरने में बहुत समय लगता है। तो अगर पेशेंट फिट है तो वी शुड ऑलवेज गो फॉर फ्लैप सर्जरी। एंड हाँ, याद रखना है कि फ्लैप सर्जरी के बाद भी बैक केयर और लोकल एरिया की केयर बहुत जरूरी होती है, नहीं तो नए फ्लैप में भी बेड सोर बन सकता है। सो इफ यू हैव बेड रिडन पेशेंट who you want to prevent bed sore or you want to treat bed sore, please consult a plastic surgeon at the earliest.